सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि हमारा अध्याय 15 पन्ना का त्याग, पिछले वीडियो में हमने इस अध्याय को यहाँ तक कंप्लीट किया था। अब नेक्स्ट पेज नंबर 170 से पुनः हम स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ 4 को। कल्पना करो भैया कि एक माँ के सामने उसके एकमात्र लाडले बेटे कि अत्याचारी द्वारा तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए तो उस माँ के मन पर क्या बीतेगी। ऐसा कौन? जीजी कह रही है। किसको कह रही है? खूबीलाल को कह रही है कि कल्पना करो भैया कि अगर हम ऐसी कल्पना करें कि एक माँ के सामने ही, एक माँ है पर उसके सामने ही उसके एकमात्र एक ही उसका लाडला बेटा और उसको एक अत्याचारी के द्वारा तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए। उस अत्याचारी ने क्या किया? तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। तब सोचो कि एक माँ के मन पर क्या बीतेगी, उस माँ के मन में क्या क्या विचार आएंगे और किस तरह के उसके ऊपर जो दर्द भरी कहानी इसकी हो जाएगी। क्या ऐसा हो भी सकता है? खूबीलाल वापस ऐसा कह रहे, क्या ऐसा हो भी सकता है? हाँ, मगर पन्ना धाय की कहानी मजबूरी की कहानी नहीं थी, खूबी स्वेच्छा से किए गए त्याग और बलिदान की कहानी थी। क्योंकि वापस जीजी कह रही है कि जो पन्नाधाय की कहानी है वो स्वेच्छा से, उसने अपनी इच्छा से अपने बेटे का बलिदान दिया। किसके लिए? एक राजकुमार को बचाने के लिए। सुनो, चित्तौड़गढ़ में महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद बड़ी अव्यवस्था फैल गई। अब वो कहानी सुना रही है जीजी किसको? खूबीलाल को सुना रही है। कहाँ की? चित्तौड़गढ़ की, जहाँ महाराणा संग्राम सिंह चित्तौड़ का राजा था तो उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद में बड़ी अव्यवस्था फैल गई। मतलब उसकी मृत्यु के बाद अवस्था किस तरीके से फैली कि शासक को हत्याने की, कि शासक उस राज्य का कौन बनेगा। तो यह अव्यवस्था फैल गई वहाँ पे। उसके बड़े पुत्र भोजराज पहले ही कालग्रस्त हो गए थे। जो महाराणा संग्राम सिंह के जो बड़े बेटे जिसका नाम था भोजराज, वो पहले ही कालग्रस्त का मतलब मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। दूसरे पुत्र विक्रम सिंह 14-15 वर्ष के थे और सबसे छोटे उदय सिंह केवल 7-8 वर्ष के थे। अब क्या कह रहा है? उसके महाराणा संग्राम के कितने पुत्र थे? 3 थे। एक तो था भोजराज जो उसकी मृत्यु हो गई थी, दूसरा नाम था विक्रम सिंह जो 14-15 वर्ष के थे, मतलब उसकी आयु छोटी थी, और तीसरा जिसका नाम क्या था? उदय सिंह। क्या नाम था? उदय सिंह, जो 7-8 वर्ष के थे। उदय सिंह की देखभाल पन्ना धाय करती थी। अब इसकी देखभाल देख रेख कौन करती थी? पन्ना नाम की एक महिला थी। दाई किसको कहा जाता है? बच्चों का पालन पोषण करने वाली महिलाओं को। तो पन्ना दाई उदय सिंह की क्या करती थी? देखभाल करती थी। उसके भी एक पुत्र था। पन्ना दाई के एक बेटा था जिनका नाम क्या था? चंदन। उदय सिंह जितना ही बड़ा, और उसकी भी उम्र क्या थी? जितना कि 7-8 साल का उदय सिंह था, उसी तरह चंदन की भी उम्र भी इतनी 7-8 साल की थी। अब पन्नाधाय की कहानी कैसी थी? पन्नाधाय की कहानी त्याग और बलिदान की थी। चित्तौड़गढ़ में अव्यवस्था कब फैली? महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद। संग्राम सिंह की मृत्यु के समय उसके पुत्र की आयु क्या थी? विक्रम सिंह 14-15 और उदय सिंह की आयु 7-8 वर्ष की थी। उदय सिंह की देखभाल कौन करता था? पन्नाधाई। अब हमारा गद्यांश आगे का गद्यांश 5। महाराणा संग्राम सिंह के निधन के बाद विक्रम सिंह का राज तिलक किया गया। जो विक्रम सिंह कौन? जिसकी आयु कितनी थी? केवल 14-15 वर्ष की थी। वो संग्राम सिंह के दूसरे बेटे थे, तो उनका क्या हुआ? राज्याभिषेक, मतलब राज्य तिलक हुआ था। मगर एक दासी पुत्र बनवीर उस पर भयंकर षड्यंत्र में लगा हुआ था। बनवीर नाम का एक दासी का बेटा था जो उसने भयंकर षड्यंत्र का मतलब होता है रचना करना, मतलब ऐसे काम जो किसी के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए हो, और ज़बरदस्ती कुछ हत्याने के लिए जो गुप्त जो प्लान बनाया जाता है उसको षड्यंत्र कहा जाता है। उसने छोटे बड़े कर्मचारी को अपनी ओर मिला लिया था और चित्तौड़ की राजगद्दी पर घात लगाए बैठा था। वहाँ के जो कर्मचारी थे, कार्य करने वाले व्यक्ति थे, उनको अपनी तरफ मिला लिया और घात जमाए का मतलब वो राह देख रहा था कि मुझे चित्तौड़ की गद्दी पर बैठना। इस तरह की वो अपने मन में कल्पना लिए हुए था। खूबीलाल, थोड़ी कल्पना करो कि जहाँ अधिकांश कर्मचारी पथभ्रष्ट हो गए हो और अबोध राजकुमार राजनीति की चाल से अनभिज्ञ हो, वहाँ क्या परिणाम हुए होंगे। अब खूबीलाल को वो जीजी कह रही है, क्या कह रही है कि ऐसा सोचो कि जो कर्मचारी पथभ्रष्ट, पथ का मतलब होता है जो रास्ता, मतलब जिस रास्ते पे उनको चलना चाहिए थे उस रास्ते से अगर वो दूसरे रास्ते की तरफ पलट जाए
मतलब भ्रष्ट होना, पथ भ्रष्ट का मतलब होता है रास्ते को छोड़ देना, मतलब सही रास्ते को छोड़ करके गलत राह को चुन लेना। अगर कर्मचारी का मतलब कार्य करने वाले व्यक्ति अगर ऐसे हो जाए, और अबोध, अबोध का मतलब होता है जिस बालक की उम्र क्या हो, कम हो, जो वयस्क न हो, मतलब जिनकी 18 ईयर से उम्र कम हो, तो वो राजकुमार राजनीति की चाल से अनभिज्ञ हो, वहाँ क्या परिणाम हो गया। और वो राजनीति को जानता नहीं, तो उसका परिणाम जो रिजल्ट है वो तो क्या होगा, बुरा ही होगा। खूबीलाल स्तंभ होकर सुन रहा था। स्तंभ का मतलब होता है एकदम वो आश्चर्यचकित हो गया था, जैसे स्टेच्यू, मतलब बिल्कुल वो खो गया था, इस कहानी को सुन रहा था। बोला, सचमुच उसकी स्थिति कठिन हो गई होगी जीजी। वो कह रहा है कि फिर तो उसकी बहुत मुसीबत ज़्यादा हो गई होगी और इसकी स्थिति भी भयंकर हो गई होगी। कठिन ही नहीं खूबी, भयंकर रूप से दुर्भाग्यपूर्ण हो गई। उस महादुष्ट ने एक चाल चली थी। नवरात्र में उसने सारे चित्तौड़ में नाच रंग का आयोजन कराया था और उसमें विशेष रूप से दोनों राजकुमारों को बुलाने की योजना बनाई थी। अब क्या जीजी क्या कह रही है कि नवरात्रि के समय उसने क्या किया था, एक चाल चली थी जिसमें उसने दोनों राजकुमारों को वहाँ पे बुलाया और किसका आयोजन करवाया था, नाच रंग का। और वहाँ पे दोनों राजकुमारों को भी उसने बुलाया था। अच्छा, वो कौन कह रहा है, खूबीलाल कह रहा है कि अच्छा उसने ऐसा किया। अब देखिए इस गद्यांश से रिलेटेड कुछ प्रश्न उत्तर हैं। संग्राम सिंह के निधन के बाद किसका राज तिलक हुआ था, विक्रम सिंह का। भयानक षड्यंत्र कौन कर रहा था, दासी का पुत्र बनवीर। बनवीर ने क्या चाल चली थी, बनवीर ने नवरात्र में नाच रंग का आयोजन कराया और उसमें दोनों राजकुमारों को बुलाने की योजना बनाई। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए, महादुष्ट बनवीर का षड्यंत्र। इसमें क्या कर रहा है, बनवीर षड्यंत्र रच रहा है, गुप्त षड्यंत्र, मारने के लिए, किसी को हानि पहुंचाने के लिए। और वो षड्यंत्र कौन सा था, नाच रंग का आयोजन, जो नवरात्र के त्यौहार उस समय किया हुआ था। अब आगे का पैराग्राफ, हाँ उसकी योजना थी कि नाच रंग में लगी जनता को धोखे में रखकर वो दोनों की हत्या कर देगा, तब उसका मार्ग निष्कंटक हो जाएगा। वो क्या कह, निष्कंटक का मतलब बिना कांटों का, मतलब कोई भी उसके रास्ते में बाधा नहीं होगी। तो उसने ऐसी योजना बना ली थी, किसने, उस दासी पुत्र बनवीर ने क्या बनाई थी कि नवरात्र के जब जो फंक्शन होगा उस समय जब ये दोनों राजकुमार आएंगे तो उसकी धोखे से हत्या कर लेंगे। विक्रम सिंह तो धोखे में आ गया, विक्रम सिंह तो क्या हुआ, धोखे में आ गया, मगर उदय सिंह पर पन्ना धाई ढाल बनकर छाई हुई थी। विक्रम सिंह तो उसके धोखे में आ गया था, लेकिन उदय सिंह की रक्षा कौन कर रही थी, पन्ना कर रही थी। तो वो ढाल बनकर, ढाल का मतलब होता है किसी को वार से बचाना, मतलब ढाल ऐसे एक औजार का नाम होता है जो राउंड मतलब गोलाकार आकृति में होता है। जब तलवार से कोई व्यक्ति वार करता है तो उसको आगे कर लेते हैं, इससे क्या होता है कि उस वार को हम अपने, उस वार से हम अपने शरीर को बचा सकते हैं। तो इस तरह से उदय सिंह की भी ढाल बन के कौन खड़ी थी, पन्ना धाय थी, मतलब उसको हर तरह से उसकी रक्षा कर रही थी। इसलिए वो उसे धोखे में नहीं फंसा सका, इसलिए क्योंकि पन्ना धाय उदय सिंह के साथ थी तो उसको धोखे में नहीं फंसा पाया। कौन, बनवीर। बनवीर भी जानता था कि जब तक पन्नाधाय हैं तब तक उदय सिंह को धोखे से मारना संभव नहीं होगा। उधर पन्नाधाय को भी पता लग गया था कि नगर व्यापी नाच रंग के बीच हत्याकांड होने वाला है, मगर वो उदय सिंह को लेकर कहीं बाहर भी नहीं जा सकती थी। तो अब उसको पन्नाधाय को ये पहले से ही इस तरह का आभास था कि हत्या का, किसी को मारने का इस तरह से षड्यंत्र वहाँ नाच रंग में हो रहा है, इसलिए वो ढाल बनकर के उदय सिंह के साथ में थी। मगर उदय सिंह को लेकर कहीं बाहर भी नहीं जा सकती, लेकिन वो कहीं और भी नहीं जा सकती, क्यों, क्योंकि बनवीर उदय सिंह को मारने की पूरी प्लानिंग में था। अब इसी से गद्यांश से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और आंसर हैं। बनवीर की योजना क्या थी, बनवीर की योजना दोनों राजकुमारों को धोखे से उत्सव में बुलाकर हत्या कर देने की। पन्नाधाय किसकी ढाल बनी हुई थी, उदय सिंह की। बनवीर क्या जानता था, बनवीर जानता था कि पन्नाधाय के रहते उदय सिंह को धोखे से मारना संभव नहीं होगा। बनवीर की चाल में कौन 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 फंस गया, विक्रम सिंह, जो संग्राम सिंह का दूसरा बेटा था, वो उसकी चाल में फंस गया था। प्रिय विद्यार्थी, इस तरह से हमारा यहाँ तक के अध्याय कंप्लीट होते हैं। आगे के वीडियो में हम आगे के अध्याय को करेंगे। प्रश्नोत्तर जो है आपको फ़ोटो भेजी जाएगी, जिसे आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है और उसे याद करना है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।